जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस के अंतर्गत क्लास 10th में आज अपन पाठ का सार तत्व देखेंगे, जिसमें ईर्ष्या तू गई न मेरे मन से। पाठ का शीर्षक है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से। रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है। दिनकर प्रेमचंद के बाद हिंदी साहित्य में अगर किसी साहित्यकार को सर्वाधिक मान सम्मान प्राप्त हुआ है तो वे दिनकर है। 1908 में बिहार के मुंगेर जिले के सिमरिया गांव में आपका जन्म हुआ था। आपने पटना विश्वविद्यालय से बीए कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की। तत्पश्चात आप अध्यापक नियुक्त हुए। अध्यापक के बाद आप कॉलेज में प्रोफेसर भी बने। ठीक है, हिंदी विभाग में भी आपने काम किया। आपकी प्रमुख रचनाओं में जो थी कुरुक्षेत्र है, सर्वाधिक इनकी प्रसिद्ध रचनाओं में वो एक थी कुरुक्षेत्र। रश्मि रची थी, ठीक है नहीं, उर्वशी थी। ये इनकी कुछ प्रमुख रचना है। अपन जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं वो है ईर्ष्या तो गई न मेरे मन से। अब सर्वप्रथम बात आती कि ईर्ष्या होती क्या है, ईर्ष्या का मनोविज्ञान क्या है, ईर्ष्या किसे कहते हैं। ये ईर्ष्या क्या होती है? तो पाठ के अंतर्गत लेखक ने पाठ के प्रारंभ में ही हमें बताया कि एक व्यक्ति है, अच्छी खासी उसकी नौकरी है, सुंदर सी उसके पास पत्नी है और आज्ञाकारी उसके 2 बच्चे हैं। सब कुछ खुशहाल परिवार है, किसी चीज की कोई कमी नहीं है। लेकिन वह सदैव अपने पड़ोसी बीमा एजेंट से ईर्ष्या करता है, क्योंकि उसके पास कार है, इस व्यक्ति के पास नहीं। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान यह कहता है कि अपने पास उपलब्ध साधनों का आनंद न लेकर के किसी दूसरे की सुविधाओं से जलन रखता, ये होती है ईर्ष्या। क्या होती है ईर्ष्या? आपके पास जो चीज है उस चीज का तो आप आनंद ले रहे हो, दुखी रह रहे हो, और दुखी रहने का मूल कारण क्या है कि पड़ोसी सुखी क्यों है। जब ये भाव उत्पन्न होता है तो वो कहना था कि शैली व्यक्ति का ये मनोविज्ञान है। मन का विज्ञान यही है कि वो अपने उपलब्ध साधनों से खुश नहीं रहता, अपितु सदैव दुखी रहता है। और दुख का कारण क्या होता है कि दूसरे सुखी क्यों है, पड़ोसी सुखी क्यों है। ये कहलाती है ईर्ष्या व्यक्ति की मनोविज्ञान। ये एक प्रकार का मानसिक अनुशासनहीनता है, ठीक है नहीं, और इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास भी नहीं है। एक ईर्ष्यालु व्यक्ति अपने जीवन में आने वाले समस्त सुखों का स्वयं ही नाश कर देता है, खुद ही उसका नाश कर देता है। वो उन सुखों का आनंद नहीं ले पाता जो उसके पास उपलब्ध है। उसका मन बार बार दुखी होता रहेगा, मन में ईर्ष्या की अग्नि जलती रहेगी, कुड़ाती रहेगी, चिंतित रखेगी, उसे पीड़ित रखेगी। और केवल उसका कारण क्या है कि भाई बाकी वाले सुखी क्यों हैं, मेरे पास मोटरसाइकिल है तो उसके पास कार क्यों है, भगवान करे उसकी कार पंचर हो जाए, वो इसी बात में लगा रहेगा, भगवान करे आज एक्सीडेंट हो जाए। आगे चलकर अपन इस बात को और अधिक विस्तार से चर्चा करेंगे। तो पहला ईर्ष्यालु व्यक्ति का मनोविज्ञान क्या हुआ कि खुद के सुख के आनंद नहीं लेना और दूसरे के सुख से दाग रखना, जलन रखना, ये कहलाती है ईर्ष्या। दूसरा, जब ये बीमारी लग जाती है तब एक इसके कारण दूसरी बीमारी और होती है, और वो होती है ये गिफ्ट में मिल जाती है, एक के साथ एक फ्री। कई बार होता है अधिक दिनों तक सर्दी जुकाम लगे रहे तो सर्दी जुकाम निमोनिया में परिवर्तित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो व्यक्ति ईर्ष्यालु है वो निंदक भी होगा ही होगा। ये गिफ्टेड चीज है, ये होगी तो ये होगी, ठीक है, ये फ्री में मिल जाती है, इसके साथ अलग से लाने की आवश्यकता नहीं है। ईर्ष्या और निंदा, इस कारण से निंदा को ईर्ष्या की बेटी कहा गया।
ईर्ष्या अगर माता है तो निंदा इसकी पुत्री है। अब कैसे निंदा होगी? मैंने बताया आपको मनोविज्ञान क्या कहता है कि खुद के साथ उपलब्ध साधनों का उपभोग न करके पड़ोसी के सुख से दुखी होना। अब हुआ क्या, पड़ोसी व्यक्ति के पास कार है, बंगला है। कार और बंगला मैं खरीद तो नहीं सकता, तब क्या करेगा वो व्यक्ति ये सोचेगा खरीद तो सकता नहीं, उसको खरीदने से रोक सकता नहीं। तब तीसरी चीज उभर के आएगी, वो उसकी निंदा करना प्रारंभ करेगा, उसकी आलोचना करना प्रारंभ करेगा। जहां पर भी कहीं बैठेगा चार दोस्तों के बीच में और कोई बात चली चाहे नहीं चली, वो चला करके भी आपको कहेगा और वो कार है 2 नंबर का पैसा है, सीधा कहेगा 2 नंबर का पैसा है। और वो कोई कार उसकी काम की है क्या? कोई फोकट की कहीं से उठा जाए 5-7 हज़ार के साथ में लगा करके तैयार होगी। जहां बैठेगा इस प्रकार की बात करेगा। और मेरे से छुपा नहीं है, ये जो बंगला खड़ा किया है, कितने रोज उधार मांगने वाले इसके पास आते हैं, तुम लोगों को क्या पता, मैं तो पड़ोस में रहता हूँ, मुझे मालूम है। शहर से श्याम तक मांगने वाला आते रहते, गालियां निकाल के जाते हैं। वो जहां बैठेगा वो निंदा करेगा। और ये निंदा जो है मैंने बताया कि कहीं से लाने की आवश्यकता नहीं है, ये गुण उत्पन्न हुआ और इसके साथ एक बाय 1 गेट 1 फ्री, बिल्कुल फ्री में आपको ये चीज मिल जाएगी। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति हमेशा निंदक भी होगा ही होगा, निंदा करेगा ही करेगा। वो आपकी बुराई करे, आप भले उसका कितना ही भला करो, लेकिन वो अपनी आदत के अनुसार आपकी निंदा किए बगैर नहीं रहेगा। तीसरी बात होती है चिंता और चिता। अब तीसरी बात होती है ईर्ष्यालु व्यक्ति चिंतित रहेगा, जलन में रहेगा, चिंतित रहेगा। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि चिंता चिता समान है। जो व्यक्ति अत्यधिक चिंता में रहता है वो अंततः मृत्यु को प्राप्त होता है, ऐसा कहा जाता है। लेकिन ये जो चिंता है इसका निवारण किया जा सकता है, लेकिन इस बीमारी का ईर्ष्या का निवारण नहीं है। लोगों ने इसको खतरनाक बताया, लेकिन लेखक कह रहा है कि इसका तो निवारण हो सकता है, ये बीमारी तो ठीक हो सकती है, लेकिन ये बीमारी लाइलाज है, इसका उपाय या निदान नहीं है। देखिए, एक गरीब व्यक्ति है जिसकी पुत्री सयानी हो गई है, उसके पास पैसे नहीं है और विवाह योग्य हो गई है, तो उस पिता की चिंतक होना लाजमी है। वो चिंतित होगा, उसे ये टेंशन होगा कि कल को कैसे शादी करेंगे, रुपया पैसा कहाँ से आएगा, कैसे व्यवस्थाएं होगी, वो दिन भर चिंता करेगा। ठीक है। हाँ, अब उसकी चिंता का निवारण किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है कि भाई लोग बरादरी मिलकर के उसकी पुत्री के विवाह को संपन्न करते, या वो किसी से उधार उसको पैसे मिल जाए, या अन्य कोई गड़ा हुआ धन मिल जाए, किसी भी रूप में इस चिंता का निवारण तो हो सकता है, यानी कि इसको चिता पर जाने से रोका जा सकता है। तो चिंतित व्यक्ति के प्रति लोगों का सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार होता है। आपके भी यदि पड़ोस में किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट हो गई और घर में कमाने वाला एक ही वो व्यक्ति था, तो आपकी भी उसके प्रति सहानुभूति होगी कि बेचारा अकेला व्यक्ति था, पैर टूट गए, जितना हो सके हमसे आप मदद कर दें, तो कौन सा बुरा अच्छा भला व्यक्ति है, तो आप उसकी चिंता को दूर करने का प्रयास कर सकते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्या से ग्रसित है उस व्यक्ति का कोई इलाज नहीं है। और लेखक यही बात कहता है कि इससे खतरनाक ये बीमारी है, क्योंकि इसका इलाज किया जा सकता, इसका इलाज नहीं किया जा सकता। ये बीमारी मानसिक अनुशासनहीनता को प्रदर्शित करती है। अब मैं मेरे पड़ोसी से जल रहा हूं तो लोग मेरी क्या मदद करेंगे? कोई मदद नहीं कर सकते कि पड़ोसी के घर में कार क्यों है, उसका अच्छा बंगला क्यों है। अब इन बातों को लेकर के मैं उस पड़ोसी को गालियां निकालूं तो इसका कोई इलाज नहीं है, न ही कोई लोगों मेरे प्रति सहानुभूति रखेंगे कि नहीं यार उसकी बात वाजिब है, बेचारे पड़ोसी कार लेके आ गया, इसके लिए मिलाई नहीं, ऐसा कोई नहीं कहेगा कि पड़ोसी ने अच्छा बंगला किया तो कम से कम 2 कमरों का इसके भी मकान बना देते, ये कोई नहीं कहेगा, कोई सहानुभूति नहीं दर्शाएगा। तो ईर्ष्यालु व्यक्ति के प्रति न तो किसी प्रकार की कोई सहानुभूति होती है और न ही उस बीमारी का कोई निदान या इलाज किया जा सकता है। इसलिए लेखक ने चिंता से भी ज्यादा खतरनाक ईर्ष्या को माना है।
इसका बाकी का जो शेष भाग है पाठ का वो अपन कल के भाग में करेंगे कि चिंता के बारे में विद्वानों की क्या राय है, ऐसे ईर्ष्या के बारे में विद्वानों की क्या राय है, और कभी कभी ईर्ष्या अच्छी भी हो सकती है तो वो किस रूप में अच्छी हो सकती है, ये अपन कल के पाठ में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।